आज भारत अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा अनाज उगाता है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब बंगाल की सड़कों पर लोग भूखमरी से मर रहे थे। और इस घटना ने एम एस स्वामीनाथन के जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। किस तरह से उन्होंने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, आप देख रहे हैं आज की खबर। 1943-44 के बीच आए बंगाल के अकाल ने केवल लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि स्वामीनाथन के करियर को भी बहुत प्रभावित किया। इसने उन्हें खाद्य सुरक्षा और फिर पोषण सुरक्षा पर अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मजबूर कर दिया। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की और इसकी वजह से भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। स्वामीनाथन की तैयार की गई चावल और गेहूं की उन्नत किस्मों से कुछ ही सालों में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया था। इसके बाद देश खेती में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। उन्होंने अपनी योग्यता और कुशलता से लाखों लोगों को भोजन के अभाव से बचाया। स्वामीनाथन ने अपनी क्रांति को कायम रखने और स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था के जरिए उन्होंने भूख और गरीबी के खिलाफ अथक प्रयास जारी रखा। स्वामीनाथन ने अपने पूरे करियर में प्रशासन में रहकर अनेक पदों पर काम किया। सरकार ने 2004 में स्वामीनाथन को राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। किसानों के आत्महत्या के मामलों के बीच किसान संकट को देखने के लिए एक आयोग की स्थापना भी की गई। आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। और इसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मौजूदा वक्त में किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन ने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स पर रिसर्च करके अपना करियर शुरू किया, जिससे भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा उपज करने में मदद मिली। उन्होंने कहा था कि पिछले 40 सालों में काम के परिणामों को लेकर मेरे जीवन में हमेशा 2 दर्शन रहे। एक तो ये कि आप छोटे किसान के लिए जो भी करते हैं उससे सभी किसानों को लाभ होता है। दूसरी बात यह है कि परिवार में एक महिला के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। उनकी कही यह बात एक तरीके से बिल्कुल सच है, क्योंकि इसी की बदौलत आज भारत दूसरे देशों को अनाज निर्यात करता है। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैक्सिस पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार शामिल है। और अब इसमें भारत रत्न भी जुड़ गया है, जिसे उनकी बेटी नित्या राव ने स्वीकार किया है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।